6 दिन तक जिसने कथा सुनी और उस 6 दिन के अंतराल में जिसे हर कथा के हर प्रसंग के मध्य में अलग अलग रसों की अनुभूति हुई और कोई व्यक्ति आए और कोई कहे भैया इस दिन बड़ा आनंद आया था या इस प्रसंग में बड़ा आनंद आया था, लेकिन वो बता सकता है कि हाँ आनंद आया था, लेकिन सामने वाला पूछे कैसा आनंद आया था, क्या उस रस को तुम हमें दे सकते हो अभी? तो कोई कहने वाला भी उस समय के बाद वो प्रयास भी करे तो वो रस वो आनंद प्रदान कर नहीं सकता है। और एक बात मैं कह दूं, नियम है कि जो 6 दिन तक कथा किन्हीं कारणोंवश ना आ पाए, कथा को ना श्रवण कर पाए, वो 7वें दिन आ जाए और नियम से उस कथा का रसास्वादन करे, भागवत भगवान में समर्पित हो, तो कहते हैं उसे 7 दिन का जो फल है वो मिल जाए। लेकिन एक बात और बताऊं, इसका मतलब ये नहीं कि फलाने क्या से निमंत्रण आया है, तूफानी बजरंगबली समिति ने निमंत्रण दिया है। हा? कई भक्त ऐसे हैं जो महाराज निमंत्रण आया है तो जाना तो पड़ेगा, काहे की सामाजिक लोकाचार निभाना है तो जाना पड़ेगा, और हम नहीं जाएंगे तो वो हमारे यहाँ कैसे आएंगे। इस पद्धति को अपनाने में और इस प्रकार से सामाजिकता को निभाने के लिए, हाजिरी बजाने के लिए अगर कोई आए और चाहे कि 7वें दिन में मैं पहुंच जाऊं और 7 दिन का वो फल हमें मिल जाए, तो ये महाराज अपने मन को दिलासा देना है और अपने मन को बावला पागल बनाना है। ऐसे कोई फल मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं। कई हमारे आचार्यगण पूजन कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, और जब ग्रह की कुंडली में ज्योतिषाचार्य इत्यादि बताते हैं ग्रहों की विपरीत परिस्थितियां जब चलती हैं तो कई प्रकार के वो उपाय बताते हैं। कम कर कई प्रकार के उपाय बताते हैं, उसमें से कई कहते हैं महाराज अपना शुक्र प्रबल करना हो, अपना गुरु ग्रह प्रबल करना हो तो आटे की लोई बनाओ, और उसमें कुछ लोग कहते हैं गुड़ रख करके गौ माता को खिलाओ, कुछ कहते हैं चीनी रख करके, शक्कर रख करके, बतासी रख करके गौ माता को खिलाओ, इससे आपका ये ग्रह मजबूत होगा। ठीक है नहीं, लेकिन ध्यान से सुनना इस बात को जरा, ये कोई साधारण बात नहीं है। लोग कह देते हैं अब भैया हमें क्या करना है, प्रबल करना है, शुक्र ग्रह मजबूत होगा तो हमारे जितने भी विषय भोगों के उपभोग की सामग्रियां हैं, मतलब जितने भी घर मकान दुकान गाड़ी बंगला, मतलब जितने भी सुविधा की सामग्रियां हैं, वो शुक्र जब प्रबल होता है तो सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन मान सब कुछ प्रदान करता है। अब भैया वो प्रबल करना है तो आटे की लोई बनाई और इतने सस्ते में निपट गए, चीनी रखी और गौ माता को जैसी आराम, इतना बड़ा उसका शरीर, इतनी बड़ी उसकी देह, जिसको कि भरपूर चारा दिया जाए तो उसका भाई उदर तृप्त हो। अब पंडित जी ने बता दी, पंडित जी ने बताया है, इसलिए स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। गौ माता हम तुम्हें आटे की लोई में शक्कर मिला के दे रहे, तुम हमें करोड़ों की संपत्ति प्रदान कर देना, इसके परोक्ष अपरोक्ष में मैं आपसे ये भाव रखता हूँ। बताओ जरा, ये क्या ठीक है? समाज में कहीं कोई काम बनाना हो, कोई काम ना बन रहा हो, हर जगह से फंस गए हो, लास्ट स्टेज आए, बोले डीएम साहब के पास जाना है, डीएम साहब के पास जाना है, वहीं जाकर के वही जब मोहर लगाएंगे तो काम बन पाएगा। तो अपनी पूरी तैयारी के साथ में जाते हैं, ना जाने कितना लग जाए, ना जाने कितना लग जाए, तो पूरी तैयारी के साथ में कितने भी मांग लेंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं दूंगा तो जीवन बेकार हो जाएगा। ये डर
आज जीव धर्म भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं डर से कर रहा है, भय से कर रहा है। हम सभी अपने अंतर मन में आकलन करें कि हम ठाकुर जी की भक्ति कितने प्रतिशत समर्पित भाव से करते हैं और कितने प्रतिशत भय से करते हैं। ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, आप जो भी करो, कोई आचार्यगण, कोई संत आपको कोई उपाय भी बताएं तो फिर उसमें वो 10% बताते हैं, लेकिन बाकी का 90% भाव आप उसमें सम्मिलित करके और उस कार्य को करिए। किसी को भोजन के लिए घर में बुलाइए और उसे बुलाइए तो बड़े भाव से, और उसके सामने थाली में 56 प्रकार के व्यंजन परोस करके और रख दीजिए और कह दीजिए पाओ भगवान। वो जब तक प्रणाम करे तब तक आप आचमन करो और थाली खींच लो। मतलब ये एक कहते ना, एक शब्द है प्रैक्टिकल, वास्तविकता में करके देखिए। वैसे ही चलते चलते मैं निवेदन कर दूं, जो भी कार्य करिए, जो कुछ भी करिए, वो पूर्ण समर्पण से करिए। पूर्ण समर्पण से करेंगे तो जिसका रक्षक है श्री कृष्ण, गांठ बांध लेना, जिसका रक्षक है श्री कृष्ण उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका रक्षक है श्री कृष्ण उसे कोई मार नहीं सकता। और प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। मैंने पहले भी बताया, जीवन में कोई कमी हो, कोई संकुचित व्यवस्था हो तो उस स्थान पे उठा करके भगवान को रख देना। बल की कमी हो तो कहना सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। धन की कमी हो तो कहना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसा ना करना कि धन है, बल है, सबको बांट रहे हो, अब भगवान के द्वार में जाते ही गरीब बन जाओ। नहीं नहीं प्रभु, इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। तो भगवान कहेंगे जा बेटा, इतना ही योग्य तू बचे। भागवत की कथा को सुनने के पश्चात कोई भी चर्चा, राम कथा, भागवत कथा, कुछ भी आप सुने तो भगवान से बस यही कहे कि सरकार अपनी करुणा का, अपनी कृपा का वरद हस्त सदैव हम पर आप बनाए रखना। और यदि कृपा का वरद हस्त रहेगा तो जगत की, दुनिया के प्रपंच पीछे पीछे दौड़ेंगे, पीछे पीछे भागेंगे।